हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि विराट जो है वो अभिमन्यु के साथ उत्तरा की शादी की तैयारियां की बात करते हैं और युधिष्ठिर जो है वहाँ से उत्तर को दूत के रूप में भीष्म आदि के शिविर में भेजने की बात करते हैं। तब तक इधर भीष्म के शिविर में, कौरवों के शिविर में क्या होता है, सूत जो सारथी है वो आता है, अभिमन्यु का सारथी, ये खबर लेकर आता है कि अभिमन्यु का किसी ने हरण कर लिया है। तो इसके पश्चात भीष्म द्रोण सारे क्रोधित हैं और वो कहते हैं किसने इसका हरण किया हुआ है। तो दुर्योधन भी इस बारे में कहता है कि मैं ही उसको छुड़ा के लाऊं क्योंकि वो मेरा पुत्र पहले है, पांडवों का बाद में है। आगे देखें, कर्ण कहता है अति स्निग्धम अनुरूपम चाभितम भवता गांधारी माता। अब कर्ण भी अपना विचार रखता है, वो कहता है कि बहन गांधारी माता, हे गांधारी पुत्र दुर्योधन, आपके भवता आपके द्वारा अति स्निग्धम अनुरूपम चाभितम, अत्यधिक प्रेमपूर्ण और अनुकूल बात अभितम कही गई है। माँ तावत् स्वजन भयात् तु बाल भावात् व्यापन्ना समर मुखे तब प्रियार्थम अस्माभिः न च परीक्षितो अभिमन्यु गृह्यताम धनुरपनीय बलकलानि। अब कर्ण जो है वो कहता है स्वजन भयात् बाल भावात् माँ तावत्, कहता स्वजन भयात् अपने जनों के भय के कारण, बाल भावात् अथवा बालक होने के कारण, माँ तावत् नहीं, समर मुखे तब प्रियार्थम व्यापन्ना, बल्कि युद्ध भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के कारण ही व्यापन्ना संकट में पड़ा है। मतलब कर्ण दुर्योधन कहता है कि इसलिए नहीं कि तुम अपने जनों के भय से कि लोग क्या कहेंगे इसलिए तुम उसको पकड़ो, उसको बचाओ जाके, और ना इसलिए कि वो बालक है, तुम्हारा बालक है, उनका बालक है, उनका बच्चा, इसलिए बचाओ जाके, बल्कि तुम इसलिए बचाओ जाके कि युद्ध भूमि में तुम्हारे प्रिय करने के लिए वह गया था, तुम्हारे साथ वह गया था, तुम्हारी तरफ से युद्ध करने के लिए गया था और तब वो संकट में पड़ा है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है उसे बचाना, कर्तव्य है। तो अस्याभि अभिमन्यु ना परीक्षिता, तो अगर अस्माभि हमारे द्वारा अभिमन्यु रक्षित ना किया गया तो धनु अपनिया, धनुष को छोड़कर, वल्कलानि गृह्यताम, वल्कल वस्त्रों को धारण कर लो। मतलब अभी भी अगर अभिमन्यु को तुम नहीं छुड़ा सके, हमारे द्वारा अभिमन्यु नहीं छुड़ाया गया, तो क्या करना चाहिए, धनुष को छोड़कर वल्कल वस्त्र पहनने चाहिए, अर्थात क्षत्रिय धर्म को छोड़कर संन्यास धर्म अपना लेना चाहिए। स्वजन भयात अपने जनों के भय के कारण, बाल भावात मातावत अथवा बालक होने के कारण नहीं, बल्कि समर मुखे तब प्रियार्थम पन्ना, युद्ध में तुम्हारा प्रिय करने के कारण वह संकट में पड़ा है। वो कहता अपने जनों के भय से अथवा बालक होने के कारण उसे नहीं बचाना है, उसकी रक्षा नहीं करनी, बल्कि युद्ध भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के कारण वो संकट में पड़ा है। तो अस्माभि अभिमन्यु ना परीक्षिता, तो इस कारण अगर हमारे द्वारा अभिमन्यु रक्षित नहीं किया गया तो धनु अपनिया, धनुष को छोड़कर, वल्कलानि गृह्यताम, वल्कल वस्त्रों को धारण कर लो। शकुनी, अब शकुनी बोलता है इतना सब होने के बाद शकुनी कैसे चुप रह सकता था, तो उसको बोल नहीं था। तो शकुनी क्या कहता है, शकुनी कहता है बहुनाता खलु सौभद्रा, सौभद्रा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के बहुनाता, बहुत से रक्षा करने वाले हैं। मुक्त एव इति संप्रदायताम, मुक्त है उसको छूटा हुआ ही, संप्रदायताम समझो, कुता क्योंकि, क्यों छूटा हुआ समझो, उसका कारण बताता है शकुनी। मुंचेद अर्जुन पुत्र इति अवगतो राजा विराटा स्वयं स्मृत्वा चादे रणाजिरात अवजितम मुंचेत स दामोदरम क्रोधोदुद्धूत हलात् प्रलंब मथनात् भीतेन मुंचेत वा भीमस्त्वैन आनेद बल महान हत्वा रिपुन ऊर्जितान। अब क्या कह रहे हैं, क्यों छोड़ा हुआ समझो, कहता है अर्जुन पुत्र, यह अर्जुन का पुत्र है, इति अवगता, यह जानकर, राजा विराटा स्वयं मुंचे, राजा विराट उसे स्वयं ही छोड़ देंगे। मतलब क्यों छोड़ देंगे कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तो राजा विराट स्वयं उसे छोड़ देंगे। अथ रणाजिरात अवजितम तम सा दामोदर स्मृता मुंचेत, कहता है अथ आधे आज रणजिरात युद्ध भूमि से, अवजितम हारे हुए मीन्स हरा कर पकड़े गए अभिमन्यु को, सह वह राजा विराट, दामोदरम स्मृत्वा, दामोदरम स्मृत्वा
कृष्ण को याद करके मुंचेत छोड़ देंगे। वा अथवा क्रोधोद्धूत हलात, क्रोध के कारण उठाए हुए हलात हल वाले, प्रलम्ब मथनाथ, प्रलम्ब नामक असुर को मारने वाले अर्थात बलराम के भीतेन डर से स्वयं उच्चेत, स्वयं ही छोड़ दिया जाएगा। बल महान भीमा अथवा महाबली भीम, ऊर्जिता रिपून हत्वा, शक्तिशाली शत्रुओं को हत्वा मारकर एनम इह आनेत, उसको यहाँ ले आएंगे। मतलब शकुनी कह रहा है कि मैंने को तो छूटा हुआ है जानो। क्यों छूटा हुआ जानो, उसे कारण बताएं। कहता है पहला कारण क्या है कि अर्जुन पुत्र, ये अर्जुन का पुत्र है। इति अवगता, यह जानकर राजा विराट स्वयं मुझे, राजा विराट स्वयं ही छोड़ देंगे। अथ अरण अजिरात अवैतम, अथवा आज रण अजिरात युद्ध भूमि से अवजतम हरा कर पकड़े गए अभिमन्यु को, सह वह राजा विराट, दामोदरम स्मृता मुचेत, दामोदरम कृष्ण को याद करके छोड़ देंगे। कृष्ण का नाम यहाँ दामोदर क्यों लिया हुआ है? दाम मीन्स होता है रस्सी, उधर मीन्स पेट, रस्सी को पेट पर बांधना। उनका नाम दामोदर भी है। वो रस्सी को पेट में, जब उनको ओखली से उनकी माता ने बांध दिया था उनके पेट पर रस्सी के साथ, तब इनका नाम दामोदर रखा गया था। जब उन्होंने 2 यक्ष जो थे उनका उद्धार किया था, पेड़ के रूप में वो खड़े हुए थे, तो उस घटना के बाद से उनका एक नाम दामोदर भी रखा गया है। वा अथवा क्रोधोद्धूत हलात प्रलम्ब मथनाथ भीते स्वयं उच्चेत, अथवा क्रोधोद्धूत, क्रोध के कारण, क्रोध के से क्रोधपूर्वक उठाए हुए हलात हल वाले, प्रलम्ब मथनाथ और प्रलम्ब नामक असुर को मारने वाले अर्थात बलराम के भीते डर से स्वयं उच्चेत, स्वयं ही छोड़ दिया जाएगा। या बल महान भीमा, महाबलशाली भीम, ऊर्जिता निपुण हत्वा, शक्तिशाली शत्रुओं को मारकर एनम इह आनियत, उसको यहाँ ले आए। अब शकुनी इस तरह के कारण बताता है कि अभिमन्यु को तो छूटा हुआ ही समझो। द्रोणाचार्य जो है वो शकुनी की बात को ध्यान नहीं देते और कहते सूत कथय कथय सारथी बताओ, कथम इदानीम ग्रहीता, वो किस प्रकार पकड़ा गया है, अर्थात उसको किस वजह से पकड़ा गया है। तो कारण पूछते हैं। पर्यस्तो अस्य रथो हयानु चपला चक्राक्षा मेदिनी, तूणिक क्षीण शरे तोमस्य विगुणो ज्या छेद बंध्य धनु। वो कहते हैं कि किस कारण से मनु, क्या कारण रहा था जो वो पकड़ा गया है। कहते हैं हया चपला, घोड़े चंचल हो गए थे तथा बिदक गए थे। अस्य रथा परस्ता, उसका रथ जो है, जिससे कि अभिमन्यु का रथ जो है परस्ता उलट गया था। मतलब कह चाहते हैं कि घोड़े बिदक गए थे क्या, जो उसका रथ उलट गया। नु मेदनी चक्राक्षमा, अर्थात पृथ्वी जो है रथ के पहियों को सहन नहीं कर सकी, अर्थात पहिए जो पृथ्वी है वो रथ के पहियों का भार सहन ना कर सकी और रथ के पहिए उसमें धस गए। तूणी क्षीण शरे, अथवा तूणी मीन्स तरकश जो है वो बाणों से रहित हो गया, तरकश के बाण समाप्त हो गए। तुम विगुणा, अथवा तुम गुणहीन हो गए, तुम रथ को नहीं चला सके। धनुष ज्या छेद बंध्या, धनुष जो है वो, अथवा इसका धनुष जो है वो ज्या प्रत्यंचा के टूटने से बेकार हो गया। मतलब वो कारण पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कारण रहा है जो अभिमन्यु पकड़ा गया। वो कहते हैं कि हया चपला, घोड़े चंचल हो गए थे, बिदक गए थे, जिससे कि रथा असरता परस्ता, इसका रथ उलट गया। नु मेदनी चक्राक्षमा, अथवा पृथ्वी रथ के पहियों का भार ना सहन कर सकी, अर्थात रथ के पहिए पृथ्वी में धस गए। तूणिक क्षीण शरे, अथवा जो तरकश है वो बाणों से रहित हो गया, तरकश बाण समाप्त हो गए। तमस विगुणो, अथवा तुम विगुण हो गए, अर्थात तुम जो हो गुणहीन हो गए, तुम रथ को नहीं चला सके। ज्या छेद बंधिया धनु, अथवा धनुष जो है ज्या छेद बंधिया, प्रत्यंचा के टूटने से अबंध्या बेकार हो गया। द्रोणाचार्य कहते हैं ऐसा एता दैव कृता भवन्ति रथिनाम युद्धाश्या व्यापदो, बाणे अपि अवकृष्यते खलु परे स्वाधीन शिक्षस्तु सह। तो कहते एता रथिनाम युद्धाश्रया दैव कृता व्यापदा भवन्ति। कहता एता, ये जो है रथिना, रथ स्थित रथी योद्धाओं के, युद्धाश्रय युद्ध में स्थित,
दैव कृता व्यापदा भवंती, भाग्य द्वारा किए हुए संकट होते हैं, भाग्य द्वारा आई हुई विपत्तियां होती हैं। पर बाणे अभी अपकृष्यते, पर शत्रुओं पर बाणे अपि अवकृष्यते तू सा स्वाधीन शिक्षा। वह कहता है या वह शत्रुओं के बाणों के द्वारा अवकृष्यते खींच लिया गया था। स्वाधीन शिक्षा क्यों, किंतु वह तो स्वाधीन शिक्षा युद्ध में स्वयं ही कुशल है। मतलब लास्ट वो कहते हैं क्या वह शत्रुओं के द्वारा बाणों से खींच लिया गया था, फिर वो खुद ही कहते हैं लेकिन वह तो स्वाधीन शिक्षा युद्ध में स्वयं ही कुशल है। वो पिछली सारी बातें कहते हैं कि क्या घोड़े बिदक गए थे, रथ पलट गया था, या रथ के पहिए जो है वो पृथ्वी रथ के पहियों का भार नहीं सहन कर पाई थी, तुम ठीक से रथ नहीं चला पाए थे, तरकश जो है वो बाणों से रहित हो गया था, या धनुष की प्रत्यंचा डोरी टूट गई थी। तो कहते एता रथिना युद्धाशय दैव कथा विपदा भवंती, ये रथियों के रथी योद्धाओं के युद्धाशय युद्ध में स्थित दैव कृता व्यापदा भवंती, भाग्य द्वारा की हुई विपत्तियां होती, भाग्य द्वारा लाई गई विपत्तियां होती हैं। पर है बाण पे अवकृष्यते, अथवा उसे शत्रुओं के बाणों से खींच लिया गया। तो सह स्वाधीन शिक्षा, लेकिन किंतु वह तो स्वाधीन शिक्षा युद्ध में अत्यधिक कुशल है। सूत सारथी कहता है आयुष्मान पुरुषमयो धनुर्भेदा। अब वो कहता है कि वह तो साक्षात पुरुषधारी धनुर्वेद ही है। मतलब सूत कहता है कि वह तो धनुर्वेद ही है। धनुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का एक भाग है, ऋग्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। तो कहते हैं वह साक्षात धनुर्वेद ही है। किम आयुष्मता न ज्ञायते, कहता क्या आप नहीं जानते हैं, न चापि दोषा भवता भाषिता स चापि बाणोगमयो महारथा अलात चक्र प्रतिमस्तु में रथो ग्रहित एव आपतदा पदातिना। मतलब कहते हो तो धनुर्वेद ही है, मतलब वो शस्त्र का इतना बड़ा ज्ञाता है, इतना अच्छा कुशल योद्धा है, तो आप तो ये जानते ही हैं। फिर आगे कहता है कि भवता अविभाषिता दोषा चापिना, आपके द्वारा बताए गए दोष नहीं है। सा चा महारथा बाणोगमया, वह महाबलशाली बाण समूह रूप है, अर्थात लगातार बाण वर्षा करने में समर्थ है। अलात चक्र प्रतिमा में रथा, अलात चक्र प्रतिमा घूमते हुए अग्नि चक्र के समान में रथा, मेरा रथ आपतता सामने से आते हुए पदातिना एवं ग्रहिता पैदल योद्धा द्वारा पकड़ लिया गया। मतलब वो कहता है कि मेरा रथ भी बहुत अधिक तेज चल रहा था, तभी कह रहा है अलात चक्र प्रतिमा कि घूमते अग्नि चक्र के समान मेरा रथ, मतलब मेरा रथ भी इतना अच्छा चल रहा था, मतलब मैंने भी रथ चलाने में कोई अकुशलता नहीं दिखाई है। इस बात को वह सारथी कहता है। कहता है भवता अभिभाषिता दोषा चापिना, आपके द्वारा बताए गए कोई दोष नहीं है। साचा महारथा बाण औघमया, और वह तो महारथा वह महारथी बाण औघमया बाण समूह रूप है, अर्थात निरंतर बाणों की वर्षा करने में समर्थ है। अलात चक्र प्रतिमा में रथा, अलात चक्र प्रतिमा घूमती हुई अग्नि चक्र के समान मेरा रथ आपतता पदातीना एवं ग्रहिता, सामने से आते हुए पैदल योद्धा के द्वारा ही पकड़ लिया गया। अब सारे एकदम बोलते हैं कथम पदातीना थी, कैसे, पैदल योद्धा के द्वारा। द्रोणाचार्य कहते हैं अथ कीदृशा पदाति, तब द्रोणाचार्य कहता अच्छा बताओ पैदल योद्धा कैसा था। सूत कहता किम अभिधास्यामि रूपम अपराक्रम, क्या बताऊं रूप अथा पराक्रम। भीष्म कहते हैं रूपेण स्त्रीणा कथ्यन्ते, रूप तो स्त्रियों का कहा जाता है, पराक्रम तु पुरुषा, पराक्रम पुरुषों का, तत् पराक्रम अस्य विधीयताम, तो उसका पराक्रम जो है वो बताया जाए। सूत कहता है आयुष्मान, तब दुर्योधन एकदम नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। वो कहता है किम अर्थम स्तूयते को भवता गर्विताक्षर है कथ्यताम नास्ति में त्रासो यदेश पवनो जये। दुर्योधन कहता है भवता आपके द्वारा गर्विताक्षरे को अपि किमर्थम स्तूयते, गर्वपूर्ण वचनों से को अपि कोई भी, मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति किमर्थम स्तूयते, किस लिए प्रशंसित किया जा रहा है। यदि ऐसा जवे पवना, यदि वह वेग में वायु है, जय मीन्स वेग में, पवना वायु के समान है,
कथता में त्रासा नास्ति, तो स्पष्ट कह दो मुझे कोई डर नहीं है। मतलब वो दुर्योधन जो है वो इस बात को सहन नहीं कर पाता है कि पैदल ही कोई योद्धा इतना तेज चलने वाली रथ को रोक सकता है। फिर वो कहता है कि समान योद्धा के बारे में इतनी बातें क्यों कह रहे हो। भवता गर्वित अक्षर कोपी किमर्थम स्तूयते, आपके द्वारा गणपूर्ण वचनों से कोई भी समान व्यक्ति किमर्थम स्तूयते, किस लिए प्रशंसित किया जा रहा है, किस लिए उसकी प्रशंसा की जा रही है। यदि ऐसा पवन जवे, यदि वह जवे पवना वेग में वायु के समान है, कथ्यता में तो मुझे कह दें, त्रासा नास्ति, मुझे कोई डर नहीं है। सूत कहता है, सारथी कहता है, श्रोतुम अर्हति महाराज, हे महाराज सुने, तेन खलु लंघित्वा जवेन अश्वान न्यस्तश्चापस करे करा, प्रसारित है ग्रीवो निष्कंपश रथा स्थिता। कहते हैं उसके द्वारा, उस पैदल योद्धा के द्वारा, जवेन अश्वान लंघित्वा वेगपूर्ण घोड़ों को पार करके, अपस करे करहा निस्ता, एक भाग पर हाथ रख दिया गया था, रथ के एक तरफ एक भाग पर हाथ रख दिया गया। प्रसारित है ग्रीवा, फैली हुई घोड़ों की गर्दन वाला रथ, निष्कंपा स्थिता, बिना हिले वहीं खड़ा हो गया। मतलब एक तरफ हाथ रख देने से क्या हुआ, घोड़ों की गर्दन फैले, क्यों कि रथ का जो रथ के जिस डंडे से जुते होते हैं घोड़े, उस डंडे के ऊपर उधर हाथ वजन से हाथ रख देने से क्या हुआ कि घोड़ों की गर्दन पर वजन आ गया और उनकी गर्दन फैल गई। तो कहते तेन उस पैदल योद्धा के द्वारा, जवेन अश्वान लंघित्वा वेगपूर्ण वेग से चलते घोड़ों को लांग कर, अपस करे करा न्यस्ता, एक भाग पर अपना हाथ रख दिया गया था, रथ के एक ओर अपना हाथ रख दिया गया। प्रसारित है ग्रीवा, जिससे फैली हुई घोड़ों की गर्दन वाला रथा, वह रथ निष्कंपा स्थिता, बिना हिले डुले स्थित हो गया, बिना हिले वही अपने स्थान पर खड़ा हो गया। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।